खबर दुर्ग से है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके के अवसर पर महा जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जहां महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की मौजूदगी में आयोजित इस जन सुनवाई में दुर्ग संभाग विभिन्न जिलों से आए हुए तमाम मामलों की सुनवाई की गई। प्रेरणा सभा कक्ष महिला एवं बाल विकास कार्यालय दुर्ग में आयोजित इस जन सुनवाई में दुर्ग, वालौद, बेमेतरा, कबीरधाम, मोहलामान, पुर अंचोकी, खेरगाड़, छुईक, दानगंडई, राजनांदगांव जिले से कुल 113 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के दौरान 41 प्रकरणों का मौके पर ही नस्तीबद्ध कर दिया गया, जबकि अन्य जो मामले हैं उनके निराकरण के लिए आगे की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल जारी रखी जाएगी। इस महा जन सुनवाई में महिला एवं बाल विकास विभाग, संरक्षण अधिकारी, सखी केंद्र, विधिक प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का भी सहयोग खासा जन सुनवाई में देखने को मिला। यहां दोनों पक्षों के 155 पक्षकारों ने पंजीयन कराया, जबकि कुछ पक्षकार अनुपस्थित नजर आए। इन मामले की जो सुनवाई है वो आगामी अगली जन सुनवाई में खासा देखने को मिलेगी। दीपमाला की खास रिपोर्ट। बताएंगे आज कितने प्रकरण आए हैं? जी, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग इस महिला दिवस पर महिला जन सुनवाई सप्ताह का आयोजन किया है और महा जन सुनवाई का आयोजन किया है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने हमें ऐसा प्रस्ताव दिया था, जिस पर हमने छत्तीसगढ़ में 33 जिलों पे महा जन सुनवाई का ये प्रस्ताव मंजूर किया हमारे सभी सदस्यों ने। और 5 संभाग में लगातार हम महा जन सुनवाई कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत सरगुजा से हुई, फिर बिलासपुर और आज दुर्ग में है, और कल रायपुर और परसों बस्तर में है। इन पूरे 5 दिनों में हम 750 से अधिक मामलों की महाजन सुनवाई करेंगे। आज हमारे पास दुर्ग में लगभग 113 मामले हैं। अभी तक लगभग 35 से अधिक मामले हम सुन चुके हैं। कुछ मामलों में एकल पक्षकार है, कुछ में पक्षकार नहीं है, और अभी भी सुनवाई जारी है। और किसी प्रकरण में सामंजस्य बन पाया है? हाँ, प्रकरणों में अभी सुलह के प्रस्ताव हुए हैं, जिनके लिए हमने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी है, और फाइनली उसका कंक्लूजन किसी किसी केस में रायपुर में भी करना है। 6 तारीख के लिए भी रायपुर में ट्रांसफर हुए केसेस। मतलब एक बहुत आ रहा है कि एक पक्षकार तो लगातार 2 बार 3 बार सुनवाई में आ रहा है, पर दूसरा पक्ष नहीं आ रहा है, तो बहुत लोग हमें भी बाहर मिले, तो उनके लिए क्या समाधान? देखिए, जब अनावेदक पक्ष नहीं आता है तो हम थाने के माध्यम से उनको बुलाते हैं, पर कई बार आवेदिका स्वयं नहीं आती है, तो हमारे पास जो हमारे एक्ट के अनुसार हम काम करते हैं, तो हम 3 पेशी तक मौका देते हैं। यदि आवेदिका लगातार 3 पेशी में अनुपस्थित रहती है तो हम केस नस्तीबद्ध कर देते हैं कि उसकी रुचि नहीं है। पर अनावेदक अनुपस्थित होने पर हम थाने के माध्यम से उनको बुलाते हैं, और थाने वाले नहीं लाते हैं तो फिर हम उनके लिए शो कॉज नोटिस जारी करते हैं, फिर एसपी को देते हैं। तो हम सिस्टम से चलते हैं। 4 महीने का बच्चा है। अपने इस कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? कैसा रहा कार्यकाल, कैसा आपका अनुभव रहा? देखिए, 6.25 साल है, कार्यकाल हो चुका है, 4 महीने का बच्चा है। लगभग 10,000 के मामले सुन चुकी हूँ। आज की जन सुनवाई का क्रम 384 है। 7 जिलों की यहाँ जन सुनवाई हो रही है, और मुझे लगता है मेरा कार्यकाल खत्म होते तक 400 से अधिक जन सुनवाइयाँ हो चुकी होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने प्रयास शुरू किया था उसमें महिलाओं का विश्वास महिला आयोग पर बढ़ा है, और हमने बहुत सारी पीड़ित महिलाओं के मामलों का निराकरण करने में सभी के साथ मिलकर के काम किया है। और इसी कारण छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की गूंज पूरे देश भर में है, क्योंकि जो हम यहाँ जन सुनवाई बिल्कुल कोर्ट प्रोसीजर से करते हैं, ऐसा और कहीं नहीं होता है। राज्यसभा सांसद भी बनी और राज्यसभा सांसद भी बन गई, इसीलिए महिला आयोग से सदस्य लक्ष्मी वर्मा जी। तो ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव का पल है कि 2 सीट खाली थी और दोनों ही महिलाओं के खाते में गई। तो हम तो इसका क्रेडिट भी महिला आयोग को ही लेते हैं। धन्यवाद।